अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये इंसान की फ़ितरत है कि उसे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको बहुत शौक़ से पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसको पूरी तरह अपने अंदर जज़्ब करने की कोशिश करता है। और माने या ना माने, आपके अंदर भी एक सिपह सलार, एक सोल्जर बनने की जो एक ख्वाहिश है वो छुपी हुई है। इसको काफ़ी सारी मिसालों से ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसे कि एक मिसाल, आप लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामा इतने शौक़ से क्यों देखा, वो इतना मशहूर क्यों हुआ है? या इस जैसे दूसरे ड्रामे जिसके अंदर कोई सिपह सलार, कोई सिपाही दिखाते हैं, जिसके अंदर कोई फ़ौजें दिखाते हैं। आप लोग उन लोगों को जिनके अंदर आप लोग देखते हैं कि बेहतरीन सिपाही, सोल्जर, सिपह सलार या अमीर बनने की सलाहियत है, उनको अपनी सर आँखों पे क्यों बिठा लेते हैं? अभी कुछ अर्सा पहले हमारी एक बहुत बहादुर मुसलमान बहन ने हिंदुओं के सामने, काफ़ी सारे हिंदुओं के सामने बड़ी बहादुरी के साथ अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। हमने अपनी उस बहन को अपनी सर आँखों पे बिठा लिया, और बनता है ऐसे लोगों को सर आँखों पे बिठाना। लेकिन हमने क्यों बिठाया? हमें महसूस हुआ कि यार ये बहादुर खातून है, ये लड़ सकती हैं। ये तो एक तरफ। हम लोगों के जो बीच में आजकल हमारे बच्चे और इवन के बड़े भी, जो गेमें जो इनके अंदर ज़्यादा मशहूर हुई हैं गेमें, उनके अंदर क्या है? मरना, मारना, लड़ना, लड़ाना। इसके अंदर जब गेम खेल रहे होते हैं तो इमेजिनेशन यही चल रही होती है कि मैं बेहतरीन सिपाही की तरह लड़ूंगा और अगले को मार दूंगा और जीत जाऊंगा। इमेजिनेशन ये चल रही है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ वैसे मेरे जहन में आ गई कि ऐसी गेमें जिनके अंदर लड़ना लड़ाना चल रहा है, मरना मारना चल रहा है, खून दिखा रहे हैं, ऐसी गेमों की तशहीर होती है, लोगों में मशहूर हो रही हैं। ऐसी गेमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे हैं, और इसके अपोजिट में इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, इनको मशहूर किया जाता है। और इससे अपोजिट में अगर कोई मुसलमान अपने बच्चों को जहाद की तालीम देता है, उनको सिखाता है कि बुराई के ख़िलाफ़ लड़ना है और इस्लाम को फैलाना है, अच्छाई को फैलाना है, तो उसको शिद्दत पसंद कह दिया जाता है। हकीकत में तो शिद्दत पसंद ये गेमें हैं कि इनकी वजह से इमेजिनेशन में बैठ रही है कि हमने मारना है, खून निकालना है। इनको रोकना चाहिए। जहाद तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी वजह से बुराई रुकती है। बहरहाल, ये ऊपर की मिसालों से ज़ाहिर होता है कि आपके अंदर एक छुपी हुई ख्वाहिश है कि एक सोल्जर या सिपह सलार या सिपाही बनने की। तो पूरा करें इस ख्वाहिश को, हिम्मत करें, पूरा करें इस ख्वाहिश को, बाहर निकालें इस ख्वाहिश को। फिर सवाल ये जहन में आ जाता है कि हम सिपह सलार कैसे बन सकते हैं। तो इस पे तो आप लोगों ने खुद ही सोचना है। कलम के ज़रिए से बने हैं या इस्लाम की दूसरी तालीमात पर अमल करते हुए अपने अंदर वो जो छुपा हुआ सोल्जर है बाहर निकालें, जिससे इंसानियत को भी फ़ायदा हो, इस्लाम की बातें भी पूरी हों। तो ये आप लोगों ने सोचना है कि कैसे करना है। तहकीक करें, रास्ते बहुत सारे हैं। आप लोग बड़ी बड़ी मिसालों को पढ़ें, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को, ज़िंदगी को पढ़ें। इसके अलावा दूसरे कई सहाबा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें। आप लोग मुसलमानों में काफ़ी सारी मिसालें हैं तारीख़ में, वो मिसालें पढ़ें, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम या सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनको पढ़ें। आप लोग काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप लोगों ने अंदर की इस ख्वाहिश को बाहर निकालना है। आप लोग ये चीज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अलावा आप लोग कुरान मजीद को पढ़ें, पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ कुरान मजीद की बातों पर गौर करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। कुरान मजीद कई जगहों पे डायरेक्ट लड़ने का कहता है, बुराई के ख़िलाफ़ बिल्कुल लड़ना चाहिए डायरेक्ट भी। और कई जगहों पर सेंस है कि हमें अल्लाह ताला की बात पर अमल करना चाहिए, जो अल्लाह ताला कह रहा है उस पर पूरी तरह से अमल करना चाहिए हमें। कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि यार ये जो नज़रें बचाना है, जैसे कि सूरह नूर में आया है, सूरह नूर सूरह 24 है, आयत नंबर इसकी 30 और 31 में, कि नज़रें बचा के रखनी है। तो ये जब आप नज़रें बचाएंगे तो अगले की हिफाजत कर रहे हैं, अगले की इज़्ज़त की हिफाजत कर रहे हैं। और एक सिपह सलार की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ये भी है कि वो हिफाजत करता है। तो आप लोगों ने एक किस्म की हिफाजत ही की, आप लोग एक किस्म की सिपह सलार ही बन गए। फिर आप लोगों में जो मर्द हैं वो अपनी औरतों पर कवाम हैं, जैसे कि सूरह निसा है, सूरह नंबर 4 है, इसकी आयत नंबर 34 में आ जाता है कि मर्द औरतों पर कवाम है। और कवाम इसलिए कि वो उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी मराअत फैसिलिटीज़ की हिफाजत करते हैं, उनको पूरा करके देते हैं। हिफाजत करने के चक्कर में आ रहे हैं, यानी कि सिपह सलार की एक ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आ रही है, तो वो एक किस्म के सिपह सलार ही हुए आप लोग। फिर अहादीस का मुताला करें। आप लोग अहादीस में भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक सिपह सलार बन सकते हैं।
अहदीस में बहुत सारी बातें हैं, कुछ जो मेरे जहन में भी हैं। उसमें से एक ये कि हदीस सही बुखारी की हदीस है 6114, इसमें है, इसका मफहूम है कि ताकतवर शख्स वो नहीं है जो किसी कुश्ती में किसी अगले को कुश्ती में लोगों को पछाड़ दे, बल्कि हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से में अपने ऊपर काबू रखे। ये हदीस है सही बुखारी की 6114 नंबर हदीस। आप लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को मिला के, हिस्ट्री को, कुरान मजीद को, अहादीस को मिला के, तो काफ़ी सारी और क्लियर हो जाएंगी आपको बातें। जैसे अगर हिस्ट्री मिलाएं सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की और अहादीस मिलाएं, तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को देख सकते हैं कि वो वाकई एक ताकतवर इंसान थे। इसलिए भी ताकतवर थे कि ग़ज़वा खैबर में उन्होंने एक बहुत भारी दरवाज़ा उठा के अपनी ढाल बना लिया था, और उस दरवाजे को बाद में कई लोग मिल के भी नहीं उठा पा रहे थे। और इसलिए भी वो ताकतवर थे कि ग़ज़वा अहज़ाब में एक दुश्मन ने उनके मुंह पे थूक दिया था और उन्होंने उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि उनको गुस्सा आ गया था और वो चाहते थे कि मैं अपने लिए इस दुश्मन को ना मारूं, बल्कि अल्लाह के लिए मारूं। तो जब मैं इसको मारूंगा गुस्से में तो वो मेरे लिए हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर काबू किया और यकीनन वो एक बेहतरीन ताकतवर इंसान साबित हुए इस वजह से। और भी आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, कई बातें आप लोगों के सामने आती जाएंगी। आप लोगों को क्लियर होगा कि सिपह सलार की खसूसियात आपके अंदर आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको गोली चलानी आनी चाहिए, बल्कि इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूरी कर सकते हैं। आप लोग इस्लाम पर चलें, आप लोग अल्लाह के सच्चे बंदे बन के रहें, इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, कुरान मजीद पर अमल करें, लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। एक हदीस है, जैसे कि एक हदीस है, उसमें सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 11, इसमें है कि बेहतरीन इस्लाम उस शख्स का है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। तो ये भी आप लोग महफूज रहें, हिफाजत की फॉर्म में आ जाते हैं। आप लोग सिपह सलाह की एक एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर रहे होंगे अगर दूसरे लोग आपकी ज़ुबान और हाथ से महफूज रहेंगे। हर हाल में नहीं, एक हदीस में जैसे कि आ जाता है कि ईमान का बेहतरीन दर्जा ये है कि बुराई को हाथ से रोका जाए। तो यहाँ पे भी आप लोग एक सिपह सलाह की फॉर्म में आएंगे कि बुराई को हाथ से रोक रहे हैं। इसके अलावा जामे तिर्मिज़ी की हदीस 1621 से अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू में रखने की को भी एक जहाद की फॉर्म कही गई है। आप लोग अगर अपने नफ्स की नफसानी ख्वाहिशात को काबू में कर लेते हैं तो ये भी आप लोग एक किस्म का जहाद ही कर रहे हैं। और इसकी अहमियत उस सूरत से भी, उस आयत से भी ज़ाहिर होती है जो सूरह नूर की सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30-31 में है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो नफसानी ख्वाहिशात में से कुछ एक अपनी शर्मगाहों से रिलेटेड भी हो सकती हैं, तो इसकी अगर आप लोगों ने हिफाजत की तो भी आप लोग एक एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, एक सिपाही वाली, और यूँ आप अपने अंदर की एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। आप लोग अच्छी बातें सीखें, दूसरों तक पहुंचाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाएं, अपनी हम उम्र तक पहुंचाएं। स्पेशली जवान जिनके अंदर ताकत है, जो हिफाजत का ज़िम्मा ले सकते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाएं। हम उम्र की बात का बहुत ज़्यादा असर होता है, वो दूसरों तक पहुंचाएं तो वो दूसरे बात उसको लेते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है, मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग कर चुका हूँ, मैंने ये देखा है कि अक्सर टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट अपने दोस्त की बात की वैल्यू, वो दोस्त की बात को समझते हैं, वो उसकी बात को अपने ऊपर जल्दी लागू कर लेते हैं। और होती वो टीचर की बात ही होगी, लेकिन टीचर की बात एक बच्चे तक पहुंची और बच्चे बाकी बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो वो इजीली समझ में आती हैं टीचर की बात की निस्बत। तो हम उम्र की बात की ज़्यादा वैल्यू होती है। आप अगर जवान हैं, अपनी हम उम्र तक ये बात पहुंचाएं कि हम क्या चाहते हैं, इस्लाम क्या चाहता है, और उस बात को पूरा करें, अपने अंदर के सोल्जर को बाहर निकालें। ये था कुछ मेरी तरफ से, उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँगा। आप लोग चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा पैट्रियन पे एक अकाउंट है, और इसके अलावा आप लोग चाहें तो मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राची, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम और सबसे आसान, आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ दें। आमीन।